माँ सरस्वती के इस प्रांगण IAS अभियान 40 इंस्टीट्यूट में एक बार फिर स्वागत है। हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक विज्ञान में कवर करने की कोशिश की। अम्ल सार की बात आज हम करेंगे, एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने pH स्केलों की बात की, उससे पहले हमने एटम की बात की। तो आज अब अम्ल और सार के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं दैनिक जीवन में कैसे हमारे अम्ल और सार काम आते हैं, कैसे UPSC जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं। सिविल सर्विस राजस्थान वाले में अगर 20 शब्दों के, 50 शब्दों के और 100 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे आते हैं, तो आज हम देखेंगे थोड़ा। ठीक है, पहली बात अम्ल, एसिड। हम क्या क्या पढ़ेंगे? अम्ल। pH स्केल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पोटेंस हाइड्रोजन वाली। 0 से 7 तक जो pH स्केल पे मान होगा वो सारे अम्ल होंगे। उसके बाद लिटमस पत्र जो मेथिल ऑरेंज का बना होता है उसको नीले से लाल रंग में अम्ल बदल देगा। एसिड के अंदर खट्टेपन की प्रवृत्ति होगी, खट्टेपन की प्रवृत्ति, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अम्ल की बात की, pH स्केल से हम इसको अम्ल और सार का मापन करते हैं। 0 से 14 ये होती है। 0 से 7 वाले सारे एसिड होंगे, 0 से 7 में सारे क्या होंगे? एसिड होंगे। लिटमस पत्र को नीले से लाल करने की क्षमता इसमें होगी और खट्टेपन की प्रवृत्ति इसमें पाई जाएगी। इतना बात पता होने के बाद अम्ल की हम दूसरी बात करेंगे, एसिड। अम्ल को हम एसिड बोलते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी मोस्ट जहाँ से इसकी परिभाषा दी जाती है। अगर जलीय विलयन की बात की जाए, जलीय विलयन, वाटर सोल्यूबल की बात की जाए तो तुरंत जो H+ जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं, तुरंत जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं वो सारे अम्ल होंगे। ये बात हमने अम्ल की एक बेसिक बात की। ठीक है, अब हम अम्लों के छोटा सा एक वर्गीकरण देखेंगे, टाइप्स ऑफ अम्ल। अब टाइप ऑफ अम्ल की बात की जाए तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें खास। एक तो हम ऑक्सी अम्ल बोलते हैं, एक हम हाइड्रो अम्ल बोलते हैं। ऑक्सी अम्ल जो होंगे, ऑक्सी एसिड, और एक होंगे हाइड्रो एसिड। आप ध्यान से देखिए एक्चुअली क्या है। ऑक्सी एसिड वो होंगे, जैसे मैं बात करूं H2SO4 की, H3PO4 की। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा, फास्फोरिक एसिड H3PO4। और बात करूं हाइड्रो, तो इसमें अगर बात की जाए तो दो चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। हाइड्रो वाले में HCl आ गया और क्या आ गया, आप इसको HCl के अलावा HNO3 आ गया। अब इसमें क्या फ़र्क देखना है, ऑक्सी एसिड जो वाले जो फॉर्मूले होंगे उसमें ऑक्सी एसिड वाले जितने एसिड बनेंगे ऑक्सी एसिड में, वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों के मान रखेंगे। या हाइड्रोजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब ऑक्सी एसिड हो गया। लेकिन हाइड्रो की बात की जाए उसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब हमने इनके दो प्रकार पढ़ लिए हैं, लेकिन बहुत जगह हम ये से देखते हैं प्रबल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक एसिड वो क्या होते हैं। अब देखो, मैंने एक बात की, अम्ल 0 से 7 से पहले वाले सारे अम्ल होंगे। रक्त की हम बात करें तो 7.4 इसका मान होता है। कुछ दैनिक जीवन के मैं देखना चाहूँगा जो कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं विद्यार्थी वीडियो, और हर एग्जाम के लिए आपको फायदा करेगा। रेलवे वाले और बहुत सारे छोटे एग्जाम हैं उनमें भी ये फायदा होता है। पर आपको सीधी सीधी उसमें pH पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लेते हैं? सिट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में होता है, इमली में होता है। आपको पता होगा फार्मिक एसिड किस में होता है? चींटी के डंक में होता है, तभी हमें दर्द होता है। फिर हम उसके ऊपर हम बहुत सारे साल्ट लगाते हैं। अम्ल और सार क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, जल और लवण। तो ये पता होना चाहिए बेसिक। अगर अम्ल और सार की वो बोलते केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सी, हाइड्रो और हाइड्रो की बात करने के बाद अब हम बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे और एक वीक एसिड। देखो, जो तुरंत एसिड, जो एसिड तुरंत, जैसे HCl की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं, ये तुरंत अगर जलीय विलयन में H+ दे दे तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर तुरंत H+ क्या दे दे? H+ अगर तुरंत देता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन अगर वीक एसिड की बात करूं तो वो तुरंत H+ नहीं देगा। लेकिन अगर बात उल्टी बात की जाए सार की, वो तुरंत अगर OH- दे दे, जैसे मैं सार की बात करूं और OH- तुरंत दे दे तो वो क्या, जैसे KOH है, KOH जलीय विलयन में तुरंत OH दे देगा तो ये प्रबल सार हो गया। तो प्रबल सार हो गया
प्रबल सार अगर है तो वो वीक एसिड है, और अगर कोई वीक एसिड है तो वो क्या होगा, प्रबल सार। इसका उल्टा सिस्टम ये समझो आप, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो मान के चलो कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो वो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या होगा, वीक एसिड। क्या होगा, वीक एसिड। अब ये आपको उल्टा याद रखना है। पीएच स्केल में बताऊंगा आपको, रक्त की आपको याद रखनी है, मनुष्य के यूरिन की आपको याद रखनी है, ये प्रत्येक को पता होनी चाहिए। नींबू की कितनी है वो याद रखनी है, क्योंकि नींबू 2 से 3 के बीच होता है, रक्त की 7.4 के समथिंग होती है, दूध की कितनी होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाए, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम पीएच स्केल में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्षारों की, और क्षारों की बात कब कैसे करेंगे, अम्ल की बात हो चुकी है, क्षार क्या होंगे। देखो मैंने अम्ल के प्रकार भी बता दिया आपको। कल हम अम्ल और क्षार की 3 थ्योरी भी पढ़ेंगे, ओरेनियस थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रोस्टेड लोरी की थ्योरी पढ़ेंगे, और 3 जो थ्योरी है, लुईस की संकल्पना है, इलेक्ट्रॉनों का कैसे आदान प्रदान होगा, कैसे H+ छोड़ेंगे, कैसे प्रोटोनों के डोनर है, वो तीनों की तीनों थ्योरी से अम्ल और क्षार के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्षार की। क्षार की बात अगर की जाए तो ये इसे बेस भी कहते हैं। 7 से 14 के बीच जितना ही पीएच होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, क्षार। इसमें उल्टा सिस्टम है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला। लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला, इतना पता होना चाहिए। सेकंड चीज, और अम्ल और क्षार अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएंगे क्रिया करके, लवण और जल। ठीक है। क्षारों की अगर बात की जाए, मोस्ट KOH, NaOH, ये क्षारों के उदाहरण हैं। ठीक है। जो प्रबल एसिड होंगे वो वीक क्षार होंगे, जो वीक एसिड होंगे वो प्रबल या इसे बोलो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इतना आपको पता अगर चल गया है। अब हम बात करेंगे क्षारों के आगे की क्रिया क्या होगी। जो जलीय विलयन में OH- आयन दे दे, जलीय विलयन में तुरंत क्रिया करके OH- दे दे, और सारे के सारे क्षार, 7 से 14 पीएच, लाल लिटमस को नीला, क्या कहलाएंगे, क्षार। प्रत्येक विद्यार्थी को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या राजस्थान सिविल सर्विस की तैयार करता है, उसको मैंने बोला दैनिक जीवन की 5 से 7 चीज़ें मैं बताइए, रक्त की, ब्लड की, घर में काम आने वाले पदार्थों की आपको पीएच लिखनी है। अम्ल और क्षार में डिफरेंस क्या है, उत्तर लिख के कमेंट में डालना है। इसके बाद कल पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की थ्योरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।